स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस होली नाइट्स। एल्बाफ में भी 4 होली नाइट्स हैं जिन्हें रोकना काफी मुश्किल लग रहा है। उनका प्लान सभी पर भारी पड़ रहा है। हम जानते हैं एंड बैटल तो स्ट्रॉ हैट को ही लड़ना है फ्रंट लाइन पे रह के, पर किस होली नाइट को कौन सा स्ट्रॉ हैट संभालेगा ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद है और तुमने अभी तक किसी कारणवश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस कारण को इग्नोर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी मेहनत और ये चैनल कहीं खो ना जाए। एल्बाफ खतरे में है होली नाइट और उनके डर्टी प्लान की वजह से, जस्ट लाइक इंडियन मर्द। बट एल्बाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले भी एल्बाफ में है, अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट। लेकिन होली नाइट्स की पावर्स बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। सिर्फ 3 होली नाइट्स ने मिलकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग और उनकी टेरिटरी को हिलाकर रख दिया है। सेंट सोमर्स, सेंट क्लिंगम, गुंको और उनका लीडर शैमरॉक। अभी तक तो इतने ही होली नाइट्स एल्बाफ में हैं और सिर्फ इन चारों ने पूरे एल्बाफ के जाइंट्स की नींदों को उड़ा के रख दिया है। इनकी पावर्स मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिसे तोड़ना अभी तक इम्पॉसिबल लग रहा है। होली नाइट्स ने ह्यूमन हिस्ट्री में किए गए सबसे वाइडली यूज टेक्निक का यूज किया है। कोई कितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा क्यों ना हो, उसे रोकने का एक तरीका होता है, उसका बच्चा। इसी तरह से एल्बाफ के बच्चों को बेट की तरह यूज किया जा रहा है। जिस तरह से पेड पाइपर की स्टोरी में बच्चे उसकी फ्लूट की आवाज को सुनकर मधुर होकर उसके पीछे चल देते हैं, उसी तरह से क्लिंगम ने बच्चों को बेहोश करके स्लीप वॉक कराना शुरू कर दिया। जहां पर वो चाहता है बच्चों को वहां लेकर जा सकता है। होली नाइट्स के प्लान के अकॉर्डिंग बच्चे एल्बाफ के बीच में से होते हुए पोर्ट तक जाएंगे और जिसका डायरेक्शन देने का काम करेगी गुंको की एबिलिटी। इसी तरह से एल्बाफ के जाइंट्स को बिजी रखने के लिए क्लिंगम ने बच्चों के सबसे बड़े फियर को रियलिटी की फॉर्म दी है। पर फिर भी चांस था कि बच्चों को रोका जा सकता था बाय यूजिंग फोर्स। बट इस पॉसिबिलिटी को भी ये बंदा खत्म कर देता है, सेंट सोमर्स, जिसकी एबिलिटी है फ्लावर थॉर्न्स ग्रो करना। पर इन थॉर्न्स के पीछे भी एक कंडीशन है जिसके ऊपर इसे यूज किया गया हो। उसे टच करने वाला बंदा जितना डीपली लव उससे करता होगा, ये थॉर्न्स उतना ज्यादा दर्द देंगे और एक्सट्रीमली लव कंडीशन में ये थॉर्न्स मौत का रीजन भी बन सकते हैं। इन तीनों की एबिलिटी को देखते हुए कौन सा स्ट्रॉ हैट इनका राइट अपोनेंट रहेगा, इस पर हम फोकस करते हैं। एल्बाफ के स्टार्ट होने के साथ ये पॉसिबल मैचअप के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गए थे, जिसमें से एक था उसाप वर्सेस लोकी, जो सुनने में बहुत ही बेवकूफ वाला लग रहा है। और अब करंट स्टोरी को देखकर भी उसाप का एल्बाफ में भी परफेक्ट ओपोनेंट थ्रिलर बार्क की तरह एक महिला है, गुंको, जो होली नाइट तो है बट सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं, ना ही किसी एक्स नोबल फैमिली से। गुंको के डेल फ्रूट का नाम है एरोनोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट जिसके साथ गुंको एरोस क्रिएट कर सकती है जो रियल लाइफ वेक्टर बनाती है। ये एरोस किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये एरोस किसी भी चीज की फॉर्म ले सकते हैं। ये डेल फ्रूट ऑफेंसिव यूज के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है और साथ में वर्सेटाइल भी। नेक्स्ट इन सभी में सांजी के लिए सबसे पॉसिबल मैचअप क्लिंगम होगा। क्लिंगम जिसके पास डेल फ्रूट है रियो नोमी मॉडल किरीन। इस एबिलिटी के साथ क्लिंगम किसी को भी नींद में डाल सकता है और उनके ड्रीम से कुछ भी बाहर रियलिटी में ला सकता है। ये एबिलिटी एक तरह से लूफी की एबिलिटी की तरह, बस लिमिटेड रिसोर्स के साथ। दूसरी तरफ विंड स्मोक सांजी, जिसका फाइटिंग स्टाइल है किक बेस्ड अटैक विद जेनेटिकल मॉडिफाइड बॉडी। आई नो मोस्ट ऑफ यू क्लिंगम की ड्रीम एबिलिटी की वजह से क्लिंगम वर्सेस लूफी की पॉसिबिलिटी लगा रहे थे, बट ऐसा नहीं होने वाला। क्लिंगम सांजी के लिए परफेक्ट अपोनेंट है जो उसे एल्बाफ का पावर अप देगा। अब ऐसा क्यों, ये राज छुपाए क्लिंगम के नाम में। क्लिंगम जिसका फैमिली नेम रीमो शीफू है, जिसमें शीफू वर्ड चाइनीज लैंग्वेज का है जो मार्शल आर्ट से कनेक्टेड है। इन चाइनीज शीफू मास्टर या फिर टीचर के लिए यूज होता है। सो प्रोबेबली क्लिंगम की फैमिली साइफर पोल एजेंट को मार्शल आर्ट सिखाती होगी, यानी ये फैमिली पूरे मार्शल आर्ट की गुरु है। और अपना सांजी का फाइटिंग स्टाइल भी लेग टू माउथ कॉम्बैट का होता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि क्लिंगम सांजी का जस्ट ऑपोजिट हो। सांजी जिसे टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पर शायद क्लिंगम को हो। क्लिंगम और साइंस के लिंक के पीछे एक रीजन है, एक कवर स्टोरी। जब कवर स्टोरी में मैड्स का पास्ट दिखाया जा रहा था तब ओडा ने एक आर्ट में सीजर वर्सेस जज को ड्रॉ किया था। इस आर्ट वर्क में जज ने सेम तरह की ड्रेस पहनी जिस तरह से क्लिंगम ने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अभी तो और है। सांजी की 2 बड़ी बैटल में पास्ट ओपोनेंट थे, एनीज लॉबी में जाब्रा और वानो में क्वीन। दोनों ही कैरेक्टर की लंबी लंबी मूछें हैं और दोनों ही कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है सांजी के डेवलपमेंट के लिए। और सेम ये चीज क्लिंगम के केस में भी है। क्लिंगम जो दूसरों के ड्रीम का यूज करता है अपने फायदे के लिए, वहीं पे सांजी अपने दोस्तों के लिए अपने ड्रीम्स तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट है रोरोनोआ जोरो वर्सेस सेंट सोमर्स। होली नाइट्स में 2 स्वॉर्ड्समैन है, एक सोमर्स और दूसरा शैमरॉक द लीडर। सी
सीधे लीडर से लड़ना स्टोरी में पॉसिबल नहीं है और सोमर्स एक बेटर ओपोनेंट है जोरो के लिए, बट सिर्फ जोरो के लिए नहीं बल्कि एक और स्ट्रॉ हैट है जिसका कनेक्शन सोमर्स से है। ओडा ने एसबीएस में सभी स्ट्रॉ हैट को फ्लावर की तरह बताया था, तो सोचो ब्रुक का फ्लावर नेम क्या होगा, एक रोज, और सोमर्स अपने पास हमेशा रोज रखता है। इसी के साथ जोरो का फ्लावर नेम है थिस्टल और ये फ्लावर अपने आप में यूनिक है। इस फ्लावर के थॉर्न्स होते हैं और सोमर्स की एबिलिटी है थॉर्न्स को क्रिएट करना। इसी के साथ रोज का भी एक हाइब्रिड टाइप होता है जिसका नाम होता है एनमा रोज, एक लाइट पर्पल कलर का फ्लावर। और एनमा वर्ड ही वन पीस में किसके लिए है, जोरो के लिए, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड का नाम है एनमा। अभी तक स्टोरी में ब्रुक, जिनबे, नामी और कूलन उन बंदों को ढूंढने जा रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है। यानी अगर इनका सामना होली नाइट से होता है तो पहला सोमर्स का सामना ब्रुक से होगा, उसके बाद जोरो वर्सेस सोमर्स होगा। तुम सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि रोज, फ्लावर और थॉर्न्स की वजह से सोमर्स को वीक मत समझो। ये एबिलिटी अपने आप में काफी मिस्टीरियस और पावरफुल है। क्या तुमने कभी योगी हो के बारे में सुना, एक मांगा सीरीज जो कार्ड गेम पर बेस्ड है, उसमें एक कार्ड होता है द ब्लैक रोज ड्रैगन, जिसको देखकर लगता है कि वो रोज से बाहर आ रहा है। इमेजिन करो सोमर्स का फाइनल अटैक कुछ इस तरह का होगा, एक ड्रैगन जो फ्लावर, पेटल और थॉर्न्स में कवर हो, जो मेमोरीज को ट्रिगर करके सामने वाले को वीक कर दे, उसके लव वंस की यादों को ओपोनेंट के दिमाग में लूप में लगा दे। जोरो के केस में बस एक पर्सन की यादें हैं जो उसे परेशान करती हैं, कोई ना। जोरो के बाद है स्ट्रॉ हैट, पायरेट और बोआ के सपनों का राजा मंकी डी लूफी, जो क्लिंगम का प्रीमियम वर्जन है, क्योंकि लूफी को किसी और बंदे के ड्रीम्स की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो अपनी खुली आंखों से कुछ भी इमेजिन करना है और उसे ये रियलिटी में ला सकता, जिसमें इलॉजिकल एब्सर्ड चीजें भी आते हैं। आई वुड लाइक टू सी कि लूफी एक बार बिग मॉम की तरह किसी भी चीज को लाइफ दे अपने इमेजिनेशन के थ्रू, और अगर होली नाइट की साइड से किसी और बंदे की एंट्री नहीं होती है तो लूफी और लोकी का परफेक्ट ओपोनेंट सैंड फिगरलैंड शैमरॉक होगा। शैमरॉक जो एगहेड आइलैंड के बाद से होली नाइट का नया लीडर चुना है, क्योंकि इसके बाप का 100% हाइक के साथ प्रमोशन हो गया और वो ईमू गाय का दूध निकालता है दिन में 2 बार। वहीं पर उसका बेटा शैमरॉक अब उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। शैमरॉक और उसकी फोर्स मरिज्वा के इंटरनल मैटर्स को देखते हैं और उनमें से एक है मरिज्वा की प्रोटेक्शन। इसीलिए शैमरॉक चाहता है कि एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की टेरिटरी बन जाए और वो लोग एल्बाफ को अपने हिसाब से चला सके। इसका सिंपल रास्ता था लोकी को अपने साथ मिला लेना, क्योंकि लोकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जाइंट है। बट उसके मना करने के बाद शुरू होता है शैमरॉक का प्लान टू कॉन्कर द एल्बाफ बाय फोर्स। इसका फर्स्ट स्टेज है बच्चों का यूज करना। ये स्ट्रेटेजी शैमरॉक का ओवरऑल प्लान नहीं है, वो इसके जरिए बस जाइंट्स को वीक कर देना चाहता है ताकि फिर उसके अगेंस्ट लड़ने वाला कोई ना बचे। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ और होली नाइट्स को देखेंगे जो फिजिकली एल्बाफ को कॉन्कर करेंगे शोगुनन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आगे आने वाले होली नाइट गुंको, शैमरॉक और क्लिंगम से ज्यादा पावरफुल होंगे। अब उनका सामना कौन करता है ये तो उनकी पावर्स देखने के बाद पता चलेगा और शायद मेरे ही चैनल पे पता चलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ और कुछ पुरानी सीरीज को वापस से कंटिन्यू करना चाहता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं बेन बेकमैन और ड्रैगन की पास्ट स्टोरी वाली सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट्स में कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिखिए कि कौन कौन पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहता है। सो तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।